मैडम से ये कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। अभी जिसकी आप लैपटॉप में फोटो देख रहे हैं, ये लड़की के 4 बच्चे हैं। कम उम्र में मां बनने के कारण इन लड़कियों के शरीर में बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से कई लड़कियों की जान भी चली गई। एक सर्वे के मुताबिक हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 15 लाख लड़कियां इस कुरीति का शिकार हो रही है। संतो जी, ये दोनों शादी करने वाले हैं। ई देखो, ई है इनकी होने वाली धर्म पत्नी। संतू जी, संतू जी, आप अचानक से इससे बाहर से भाग के आ गए, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? ये तो नाबालिग है, सीधा नाबालिग लड़की से शादी कर रहा है। चीटे? कौन है? मैं हूँ। अरे चीटे तो चीटर। ये क्या है? प्यार संतोष जी के साथ और शादी किसी और के साथ है। मोबाइल दे, हमारा मोबाइल क्या करो बिल्लू? अरे हमारा मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल से मजाक रही, मोबाइल से। अरे ये क्या लोचा क्या है? अरे संतोष जी के साथ प्यार, शादी किसी और के साथ। तुम परेशान मत करो बिल्लू, हम पहले ही से परेशान हैं यार। अच्छा? माँ ने कसम दे दी, इसलिए लड़की देखने जाना पड़ेगा। तुम हो कि हमारे जख्म पे मसाला मारे जा रहे हो यार। ओ माँ की कसम है तो निभानी पड़ेगी। मोबाइल दो इधर, सुबह सुबह एकदम। अबे चीते, अच्छा ये लड़की कौन है? अरे यार फिर से याद दिला दी, तुमको लड़की देखने भी जाना है, टाइम भी हो गया तो। अच्छा बिल्लू सुनो ना, क्या है ना कि हम लोग के बीच जो बात हुआ है ना, ये हम लोग के बीच ही रहने देना। हाँ, ध्यान रखना कि ये बात ना संतू जी को और खास करके वो चड्डा के बच्चे को पता ना चल जाए। है क्या हुआ? बिल्कुल मत बताना। क्या हुआ बिल्लू? हमारा फायदा? अरे इसमें भी तुम अच्छा चलो ठीक है, अगले 1 हफ्ते तक हमारी तरफ से चाय और समोसा मुफ्त है। डन। बताना मत प्लीज। हाँ रिक्वेस्ट। चलो हम निकलते हैं फिर। हाँ। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। चाय अच्छी है? हाँ, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे मिश्रा जी, पहले लड़के और लड़की को बात तो करने दो। हाँ मिश्रा जी, बात ये है कि लड़के की दूर की बुआ के साथ हमारे पुराने संबंध है। हाँ, हमारे की पहचान है। तो उन्होंने कहा कि लड़के के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के दो। तो हमें फौरन अपनी लता की याद आई। हाँ, और सीधा यहाँ पे बुलवा लिया। अपनी लता की जैसी अच्छी लड़की तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ, तो ये लड़की की माँ, नमस्ते। ये है लड़की की चाची, अरे घूंघट निकाला है तो क्या होगा, मॉडर्न खानदान से है। हाँ? यो वो सब चलते रहता है। यहाँ पर स्कूल कौन जाता है? की बहन आशा का है। और ये सब जो ट्रॉफी है वो? आशा इनकी छोटी बहन, बड़ी होनहार है। शुक्ला जी, लड़का करता क्या है? जी पुलिस में है हम। संतू, अब तुम चलने का भी क्रैश कोर्स करो। अरे पुष्पा जी, ये देखिए आपने हेडलाइन पढ़ी क्या? SHO हसीना मलिक वर्दी में मसीहा। हाँ, उनकी फोटो भी छपी है। हाँ,
अच्छी लग रही है। इसको काट के ना यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा दे, उनको अच्छा लगेगा, है ना? हाँ जल्दी जल्दी। अरे मैडम सर भी आगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कुछ लोग हसीना मैडम की पेपर में छपी फोटो देख के मन में कूढ़ेंगे, शायद जलेंगे भी, अच्छा भी नहीं लगेगा। क्या क्या पुष्पा जी? क्या? नहीं कुछ कहा अभी आपने, क्या कह रही हैं आप? हमने? हाँ आप ही। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैडम सर, ये मैंने आपके लिए लगाया है। नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाएं शराबी को बिना बताए। संतोष शर्मा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैडम सर, ये आपका बड़प्पन है, सबसे ज्यादा जरूरत ही आपको है इसकी। संतू मैडम सर, आप डिजर्व करती हैं, ये आप ही के लिए है। संतू संतू। सॉरी 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 मैडम सर, ये नहीं, ये आपके लिए। कुछ जलने की बू नहीं आ रही है संतू? नहीं, हमको तो आ रही है बहुत। रिश्ते के लिए पुलिस वाले को ले आ, कहीं पुलिस को शक पड़ गया तो। अरे मिश्रा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लड़की कहीं से भी नाबालिग नहीं लग रही है, और लड़का है ना, वो दहेज नहीं लेने वाला है, लेकिन मेरा कमीशन पक्का। अरे वो तो हो जाएगा। चलो मुंह मीठा करवाओ आप। हाँ, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? क्या है कि हम ही शादी नहीं कर सकते। गलत मत समझिएगा, देखिए लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ठीक से लड़की को देखे भी नहीं है। क्या है कि दिक्कत हमारी है, हम किसी और से प्यार करते हैं, और जब प्यार किसी और से करते हैं तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं? तो हमारी बुआ और शुक्ला जी हमको जिद किए, तो इसलिए हम लड़की देखने चले आए। तो बाकी हमको माफ कर दीजिएगा। हम शुक्ला जी, शुक्ला जी, हमारे तो नसीब ही फूटे हैं। इतने साल हो गए इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते उठाते, अब तो हिम्मत नहीं है इन बूढ़े कंधों में इसका बोझ उठाने की। सोचा था कि बेटी की शादी कर देंगे तो बाप की कुछ जिम्मेदारी कम होगी, पर अब तो इसके कोई आसार नजर नहीं आते। शुक्ला जी, अरे चिंता की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे ये दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी ना था, हमारे पास बहुत सारे लड़के। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए कैसा है, ये देखिए। ये लड़का कुछ उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लगता? हाँ, कुछ बड़ा तो लगता है। अरे क्या लग रहा है यार, लड़के की तस्वीर ठीक से नहीं खींची, बस 19-20 का फर्क है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़का इंजीनियर है, बहुत पैसे कमाता है, अपनी लता को खुश रखेगा। थोड़ी छोटी नहीं लग रही है शादी के हिसाब से? अरे अब क्या फर्क पड़ता है पुष्पा जी, हम तो ना करके चले आए बस। संतोष जी के लिए? अरे यार, तो हमारे समोसों का क्या होगा? और किसके लिए है? अगर प्रेम संतोष जी से किए हैं तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं हम? अरे वही तो, तुम संतोष जी को चाहते हो, लेकिन संतोष जी तुम्हें चाहती है, ये तो पूछ लो। ये बात है। वरना क्या है, न घर के रहोगे न घाट की, ऐसी उम्र निकल जाएगी, हाथ कोई नहीं आएगी। देखो बिल्लू, का है कि हम तुमसे वादा किए थे कि हम तुमको चाय पिलाएंगे और समोसा खिलाएंगे, हैं? इसीलिए तुमको बाहर जेल से लेकर आए हैं। अब तुम समोसा खा लियो और चाय पी रहे हो, हैं? पियो और चुपचाप जेल में चले जाओ। लव गुरु बन करना ज्यादा ज्ञान मत दो यहाँ पर हमको। चीते जानते रहे चीते, यहाँ देख रही है ना पुस्तक, देख रही है ना आप? बैठ बैठ। देख रही है ना आप? मतलब अरे
सही तो कह रहा है बिल्लू। मजाक वजाक तक बात ठीक है, मगर अगर ये बात शादी तक पहुंचानी है ना, तो संतू के मन में क्या चल रहा है ये तुम्हें जानना जरूरी है ना। हमारी बात सुनो, तुम ना एक गुलदस्ता लो और एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक सी कविता याद करो। ना, उसको ना एक बगीचे में लेके जाओ, तालाब के किनारे दोनों बैठ जाओ। बिल्कुल ही नहीं। अब चुप करो यार। और फिर उसे वो कविता सुनाओ, उसे चांद दिखाओ, घटाएं दिखाओ। नहीं कहता क्या पुष्पा जी, आप भी कौन से ब्लैक एंड व्हाइट वाले जमाने की बात करती रहती हो अपने? मेरे कहने का मतलब है कि बागीचे में ले जाओ, कविता सुनाओ, चांद दिखाओ, ये सब करते करते ये बेचारे खुद का चांद निकल आएगा। जीटीएस का सामान है, सब चीज फास्ट होना चाहिए। एक मिनट, हटो, सोशल डिस्टेंसिंग। हवलदार भैया, हम बताते हैं आपको क्या करना है। चुपचाप बाजार जाइए, गए और एक हार्ट शेप का गिफ्ट लेकर आइए। हाँ, और एक लाल गुलाब, ढेर सारा चॉकलेट और मोबाइल पे फर्स्ट क्लास इमरान हाशमी का गाना, रोमांटिक गाना। अरे नहीं, इमरान हाशमी बिल्कुल नहीं चलेगा। इमरान हाशमी के गाने रोमांस कम और सुहागरात की फीलिंग ज्यादा बढ़ाते। बिल्लो। अरे सॉरी पुष्पा जी। ए चिते, हाँ? तू ना रणबीर ट्राई कर, आजकल बहुत हिट है। अब छोड़ो यार रणवीर है? रणवीर की तो खुद रणवीर लेके चला गया। एक काम करो चीते जी, शाहरुख खान को ट्राई करो। क्या है कि लोग कहते हैं वो रोमांस के देवता हैं, तो उनकी तरह मतलब ऐसे हाथ फैलाओ, देखो इनने फैलाई ऐसे करो। ये इसको नहीं जमेगा। नहीं होगा। अरे ये शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाएगा और कोई भीख देकर चला जाएगा। देख रही है ना पुष्पा जी? एक ही तरीका है पुष्पा जी। ऐसे पिस्तौल संतोष जी के सर पे लगाओ और मंदिर लेके जाओ और वहाँ पे शादी। तुम किसी की बात मत सुनना। अपनी संतू जो है ना, वो कराटे जानती है, कराटे। हाँ, एकदम ब्रूसली की बहन है वो। मंदिर छोड़ो, हॉस्पिटल पहुंचाएगी वो। वही तो देखना चाहते हैं। पुष्पा जी, हम क्या कह रहे हैं कि आप ना इसे वाया पता करने का कोशिश कीजिए ना, कि मतलब संतू जी के मन में हमारे लिए क्या फीलिंग है, मतलब उनके मन में भी क्या वही फीलिंग है जो हमारे मन में संतू जी के लिए फीलिंग है। अगर ऐसा रहा तो हम फ्रंट पे जाके उनको आई लव यू बोल देंगे। आज हमने यहाँ पे आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। हमारी नजर में कुछ ऐसे केसेस हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। करिश्मा सिंह, आपने ऐसे केसेस की लिस्ट बना ली? जी मैडम सर, लिस्ट बनाया है हमने। कुछ केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं होते पर उतने ही गंभीर और संगीन होते हैं जितने कि रजिस्टर होने वाले केसेस, जैसे कि घरेलू हिंसा, नाबालिग विवाह, बाल मजदूरी। संतू, तुमको इस केस पे रिपोर्ट बनाने को कहा था ना हमने, तुमने बनाया? जी मैडम। दिखाओ। मैडम से ये कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। अभी जिसकी आप लैपटॉप में फोटो देख रहे हैं, ये लड़की के 4 बच्चे हैं। सॉरी, ये नहीं, ये सॉरी। कम उम्र में मां बनने के कारण इन लड़कियों के शरीर में बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से कई लड़कियों की जान भी चली गई। एक सर्वे के मुताबिक हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 15 लाख लड़कियां इस कुरीति का शिकार हो रही है। ना कोई इन्हें रोकने वाला है और ना ही कोई इन्हें बचाने वाला। धिक्कार ऐसे माँ बाप पर। ऐसे माँ बाप होते हैं क्या जो छोटी छोटी नाबालिग बच्चों की शादी कर देते हैं? हक नहीं है ऐसे माँ बाप को माँ बाप कहलाने का। हमको मिलेंगे ना तो ऐसा मार लगाएंगे कि अपनी छोटी छोटी नाबालिग बच्चों की शादी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। शांत हो जाइए करिश्मा सिंह। शांत हो जाए मैडम सर? इन सब मामलों का सुनकर हम कैसे शांत हो सकते हैं, आप हमें ये बताइए। देखिए, आपको जितना बुरा लग रहा है हमें भी उतना ही बुरा लग रहा है, लेकिन गुस्से से इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। तो फिर क्या हल है आपके हिसाब से? समस्या सिर्फ माँ बाप की नहीं है, समस्या है उनकी सोच की। जिम्मेदार है उनमें शिक्षा का अभाव, वो अनपढ़ सोच जिसके हिसाब से लड़की एक बोझ है, उसकी पढ़ाई समस्या और समस्या का समाधान शादी।
तो उन्हें यह समझाना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन समस्या नहीं है, एजुकेशन इन सारी समस्याओं का हल है। वाह, बहुत बढ़िया मैडम सर। सरकार भी आजादी के बाद यही बात कह रहा है। अखबारों में, गली नुक्कड़ में, हर जगह एक ही बात छाप रहा है कि बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ, लेकिन आज तक किसी ने माना क्या? लगता है आपने वो कहावत नहीं सुना है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम जानते हैं करिश्मा सिंह कि ये आसान नहीं है। इतने सालों पुरानी इस दकियानूसी सोच को बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी होगी ना। हाँ तो करते हैं ना शुरुआत मैडम सर। खोजेंगे उन सभी लोगों को जो नाबालिग बच्चियों का शादी कराते हैं, पैसों के लिए ये घटिया धंधा करते हैं। उन सभी को मैसेज भेजेंगे कि अगर दोबारा ऐसा गंदा हरकत किया उन्होंने तो पुलिस उनका पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगी। डर मैडम सर, डर बहुत कमाल का चीज है ये डर। इस डर के आगे ना जिन और पीर भी नाचते हैं। करिश्मा सिंह, हमारे हिसाब से आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही समाधान नहीं है। आपकी बातें सुन के ना मैडम सर, हमारा यहाँ से जाने का मन और भी पक्का हो गया है, क्योंकि यहाँ कुछ सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा, बहुत कुछ सुधरेगा, और उसकी शुरुआत करेंगी आप। आज से लेके जब तक ये केस खत्म नहीं होता, आप हर वक्त हर पल हमारे साथ रहेंगी और हमें ऑब्जर्व करेंगी। फिलहाल जाइए और गाड़ी निकालिए। आप हमारे साथ बीट पर चल रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैडम सर। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अंदर जाना चाहिए या नहीं? पुलिस की मदद लेनी चाहिए या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? संतु, चल चल, हमें तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? अब चलो तो, चलो। आजा, बैठ। बोलो पुष्पा जी, क्या जरूरी बात करनी है? एक बात बताओ हमको, एक इंसान कब तक अकेला रह सकता है? जब तक बाथरूम में है। जीवन में जड़ बुद्धि, जीवन में हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। एक ऐसा साथी जो सुख दुख में साथ दे, एक ऐसा साथी जिसके साथ सब कुछ साझा हो। अगर ऐसा कोई मिले तो शादी कर लेने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, फौरन कर लेनी चाहिए, इसमें सोचना क्या है ना? हाँ। तो ये आपके नजर में है ना? कौन? बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत सुशील भी है, और पता है बहुत अच्छे परिवार से भी है। कौन? पगली, तू तो अच्छे से जानती भी है उसे। मैं जानती हूँ पुष्पा जी। कौन? अपना चीता। चीता। थोड़ा छोटा नहीं है? कहाँ? हाँ, इतना लंबा तो है। अरे पुष्पा जी, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे वो छोड़ो, जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे क्या एतराज होगा? आप अपने वो लल्ला और भोकाल बहू से पूछिए। उनसे क्यों पूछो? उनका क्या लेना देना इस सब से? लेना देना तो नहीं है, आपकी जिंदगी का सवाल है, आप ही डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत। अरे पगली, ये हमारी जिंदगी का सवाल कैसे हुआ? ये तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पुष्पा जी, मेरी जिंदगी का सवाल कैसे हुआ? शादी आपको करनी है ना, आपकी जिंदगी का सवाल हुआ है ना। पगला गई हो तुम?
हम कैसे शादी कर सकते हैं? और ये ऐसे सोचा भी कैसे तुमने? और वो भी चीते के साथ? हम हमारी नहीं तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। मेरी शादी की बात? तो और नहीं तो क्या? तू बताना तो चाहिए ना, सीधा बुला के शुरू हो गई, कंफ्यूजन तो होगा। अच्छा ठीक है, तो अब बात छेड़ ही दी है हमने, तो अब बताओ ना तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? पता नहीं। ए बस हैं? हो गई तसल्ली तुमको? अरे दोस्त मानती है हमको वो बिल्ले, दोस्त मानती है। अरे क्या बताएं यार इकबाल तुमको, इस पापी बिल्ले के चक्कर में पड़ के अगर हमने संतू जी को आई लव यू बोल दिया होता ना तो लड़की तो हाथ से जाती ही जाती, दोस्ती भी खत्म हो जाती। बैठो बैठो। अरे बैठो तुम, बैठो। बैठो। अरे उसको खुद को पता नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है। कैसा है प्यार और फुंसी पहले दुनिया को दिखाई देता है, बाद में खुद को पता चल जाता है। और इसमें टोटल तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ तुम्हारी गलती है। जब देखो संतोष जी के आगे पीछे भौरे की तरह मंडराते रहते हो। अरे जो चीज हर टाइम अवेलेबल हो और वो भी ओवर डोज में, तो कौन कदर करेगा उसकी? तो क्या करें हम बिल्लू, मतलब संतू जी को इम्प्रेस। बिल्लू कैसा है, संतोष जी के नजर में तुम्हारे वैल्यू कुछ नहीं है। उनको लगता है कि तुम उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। उनको लगना चाहिए कि तुम उनको छोड़ के जा सकते हो। फिर उनको एहसास होगा कि ये दोस्ती नहीं प्यार है, प्यार। यकीन नहीं आता? डेमो दे दूं? हाँ संतोष जी इधर ही आ रहे हैं, मैं जैसे कहता हूँ हाँ में हाँ मिलाना बस। किसमें क्या मिला है? अबे हाँ में हाँ मिला। संतोष जी आइए बैठिए। बदनाम एक चाय बोल। जीते हमने सुना है आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए थे। कैसी रही डेट? अच्छी रही, अच्छी थी बहुत। चीते तेरी गर्लफ्रेंड भी है, तूने कभी नहीं बताया मुझे। संतोष जी ये दोनों शादी करने वाले हैं। शादी और तो और इन दोनों का हनीमून का प्लान भी बन चुका है। ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? चीते तू नहीं जानता, तूने तो एक सेकंड में मेरी पूरी टेंशन दूर कर दी। कैसे? चीते पुष्पा जी है ना, पता नहीं बैठे बैठे इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। वो तेरी और मेरी शादी की बात मुझसे कर रही थी। मैं तो घबरा गई कि तू मेरे बारे में ऐसा सब सोचता है, बट थैंक गॉड तू किसी और से प्यार करता है, उसी से शादी कर रहा है। हम बेस्ट बडीज रहेंगे। वैसे है कौन जिससे तू शादी कर रहा है? अरे हम मिलवाते हैं ना। ई देखो, ई है इनकी होने वाली धर्म पत्नी। संतू जी जलस जलस देखा, सौतन का फोटो लेके निकल गई। चुपना बिल्ले। संतू जी आप अचानक से इससे बाहर से भाग के आ गए, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? ये तो नाबालिग है। चीता नाबालिग लड़की से शादी कर रहा है। संतू जी आप अचानक से इससे बाहर से भाग के आ गए, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? शर्म नहीं आती तुझे? इससे शादी करेगा तू? हाँ 15 साल की है ये, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती, तू इससे शादी करेगा? हाँ देख। अरे संतू जी इसे देख। चीते क्या कर रहा है तू? कितना टोपा आदमी हो मैं तुम्हारी। करिश्मा सिंह रुकिए, ये आप क्या कर रही है? छोड़िए उसे। मैडम सर करिश्मा सिंह रुक। करिश्मा सिंह स्टॉप। सॉरी तुमको नहीं मार रहे थे। और तुम
हम जगह जगह घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये सब खत्म कैसे करें, और तुम खुद ही एक नाबालिग लड़की से शादी कर रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमें पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे मैडम, अरे हम सचमुच में शादी करने थोड़ी गए थे वहाँ पर। तो फिर झूठ बोल रहा है। मुझे शादी करने जा रहा था। हमको बता के चला गया। अरे मैडम, हमारी माँ हमको कसम दी, इसलिए हम वहाँ पर लड़की देखने गए थे। वहाँ पर जाकर हमको पहले ही से सब कुछ अजीब लग रहा था। वहाँ पर स्कूल ड्रेस देखकर हम पूछे भी किसका स्कूल ड्रेस है। क्या? हाँ। फिर भी तुमको नहीं समझा क्यों नाबालिग है? अरे उसके माँ बाप बोल रहे थे तो हम मान लिए। और तुमने विश्वास कर लिया? मैडम, हम सचमुच में वहाँ पर प्यार थोड़ी करते हैं कि वो लड़की शादी कर लेंगे। और अब ये बात तो जग जाहिर है, जमाना जानता है, पूरा संसार को मालूम है कि हम कब का अपना दिल किसी और को दे चुके सनम। हाँ झूठे, कसम से दे दिया। अरे बक, तूने खुद मुझे बोला था तू ये लड़की से शादी करेगा। अरे चलस सब यही है वो सारे फसाद की जड़ यही है मैडम। यही हमको बोला कि जाकर तुम ऐसी बात संतू जी को बोलो तो उनको वो वाली फीलिंग आएगी। जलस क्या? भलाई का तो जमान ही नहीं रहा। चीता, तुमने भले ही उस लड़की को मना कर दिया है, लेकिन अगर उसके माँ बाप ने ठान ली है तो वो कुछ भी हो जाए उस बच्ची की शादी करवा के रहेंगे, फिर चाहे तुमसे करवाएं या किसी और से। इनफैक्ट हो सकता है कि फिलहाल वो उसकी शादी की तैयारी कर रहे हो, इससे पहले कि उसके माँ बाप उसकी शादी करवा दें हमें उन्हें रोकना होगा। शुक्ला जी, हाँ तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे मिश्रा जी, आप क्या कर रहे हैं? 2 इमरती, 3 जिलेबी, 10 पेड़े और 15 बर्फी खाने के बाद भी आप ये पूछे कि समझे कि नहीं समझे? क्या डायबिटीज करवाओगे क्या? ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए लड़के से ही पूछ लेता हूँ, आप इस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं? हम तो कब से रेडी बैठे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो आपको चाचा जी, मुबारक हो मिश्रा जी। बहुत हो गया ना, मुबारक हो। अब मेरा कमीशन पक्का है। वाह प्रभु वाह। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। भगवान कसम, गले में फंदा डालकर आखिरी बार कह रहा हूं बेटा, चुपचाप जहां हम कहते वहां शादी कर ले। तू क्यों नहीं समझती? मेरी जितनी औकात थी मैंने उससे ज्यादा तुझे पढ़ाया। थोड़े से पैसे जोड़ रहा हूं तेरी छोटी बहन की शादी के खर्चे के लिए। मेरे जिंदा रहते तुम दोनों बहनों की शादी हो जाए तो समझो मेरा जीवन धन्य हो गया। मान जा बेटा। चीता चतुर्वेदी, तुम लेकर चलोगे हमें लता के घर। कहाँ है उसका घर, कहाँ रहती है, क्या एड्रेस है? जी मैडम सर, लेकिन उसका एड्रेस भूल गए हैं हमको नहीं पता है मैडम सर। क्या? हाँ मैडम सर, वो क्या है ना कि उसका घर नया नगर में है, और आप तो जानती हैं कि नया नगर कितना घिचर पिचर है, मतलब एकदम चाइनीज नूडल के जैसा ऐसे एक दूसरे के अंदर चढ़ा हुआ, मकड़ी के जाले के जैसा फैला हुआ। एक गली में घुसो तो 1000 गलियां खुल जाती हैं। जाते समय तो सबको याद रहता है कि गली में जा रहे हैं, पर निकलते समय किसी के बाबूजी को याद नहीं रहता कौन से गली से निकलना है, इसलिए उसका एड्रेस भूल गए मैडम सर, सॉरी। कोई नंबर वंबर किसी का कुछ तो होगा। बिचौलिए का नंबर है, वो भी हमारे बुआ जी के पास है, वही तो लेकर गया था हम लोग को लता के घर पे। एक काम करेगा चीते, हुक्म तो दीजिए संतोष जी। अपनी बुआ को फोन लगाओ, बुआ से बिचौलिए का नंबर लो और बिचौलिए से लता के घर का एड्रेस पूछो अभी। बुआ नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी मैडम सर, संतु जी वैसे बुआ है, लेकिन क्या है ना कि हमारी बुआ जी कल ही मानसरोवर के यात्रा पे निकली हैं। हमारी बुआ जी ठहरी बहुत सीधी सादी औरत, तो उनके पास फोन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रेवल एजेंसी को फोन करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा बुआ जी कहाँ पे हैं, बुआ जी का एड्रेस लेना पड़ेगा। उसके बाद से बुआ जी के पास जाना पड़ेगा, बुआ जी से फिर पूछना पड़ेगा बिचौलिए का फोन नंबर क्या है, बिचौलिए से लता का एड्रेस लेंगे तो पता करना पड़ेगा लता। सुन ना जरा, अपने दिमाग पे जोर डालना और याद करने की कोशिश कर कि वो लता का पता क्या है। दे रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमको याद ही नहीं आ रहा है। संतोष शर्मा, वो बाहर जो आर्टिकल लगा हुआ है वो लेकर आइए, उसमें कोचिंग क्लासेस का नाम है, उसी से पता चलेगा लता के घर का एड्रेस। लाइए। वाओ मैडम सर, यू आर जीनियस टू। जाइए जाइए, पहले लेकर अभी लेकर आती हूँ। करिश्मा सिंह का है? अरे हाँ, यही तो खड़ी थी वो।
मैडम सर, प्रॉब्लम है। मैंने जहाँ पेपर लगाया था वहाँ पे पेपर है ही नहीं। ले गई करिश्मा मैडम ले गई। हाँ, फोन लगाइए, तुरंत करिश्मा सिंह को फोन लगाइए और पूछिए जहां कहीं भी ये सब छोड़ छाड़ कर वापस आए। मैडम सर फोन नहीं उठा रही करिश्मा मैडम। फिर से करिए, करते रहिए, ऐसे कैसे नहीं उठाएंगी। शर्मा जी, हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे कभी फेल नहीं होते, समझे आप? ए राहुल, कोचिंग क्लास। एक मिनट। जी मैडम। इसको जानते हो? जी मैम। कहाँ रहती है? ये आगे से राइट ले लीजिए, आप आपको वहीं मिल जाएगी कोने पे। पक्का? पक्का। ठीक है, धन्यवाद। ये तय हो गया कि दोनों पक्ष की हाँ है शादी के लिए। तो एक काम करते हैं, फटाफट पंडित जी को बुला लेते, खुशखबरी सुना देते और अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या बात है, बच्ची का ब्याह रचा रहे हो और हमको बुलाना भूल गए? वैसे हमारी याददाश्त कमजोर ना हो तो तुम वही वकील हो ना, सेशन कोर्ट के, जिसने पिछले साल डोमेस्टिक वायलेंस में एक लड़के को बेल पर छुड़ाया था। क्या नाम है तुम्हारा? प्यार से लोग मुझे शुक्ला जी कहते हैं। हाँ तो शुक्ला जी, वकील हो ना तुम? एक नाबालिग बच्ची का ब्याह हो रहा है तो ये नहीं बता पा रहे हो कि ये गैर कानूनी है? अरे क्या बात करती है मैडम, अरे वकीली के साथ साथ अगर हम कोई और भी काम करें तो इसमें कोई कानूनन धारा नहीं टूटती। आप कहे तो आपके लिए भी पाका नौजवान ढूंढ ले। अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया, ज्यादा ना ओवर स्मार्टनेस झाड़ने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, वरना तुम्हारी सारी ये धारा है ना, ये धरी की धरी रह जाएगी और मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। नाबालिग बच्चों का ब्याह कराते हो टोपा करके। मैडम जी, ये गलत है, इस तरह आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी घर में घुस के। तुम कौन हो बे? अरे यही तो लड़का है जिसके साथ लड़की की शादी होने वाली है। अम्मा तुम आदमी हो या ढोर डंगर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है वो बच्ची नाबालिग है? मैडम प्लीज, होने दी ना शादी मेरी। और वैसे भी किसने कहा ये नाबालिग नहीं है मैडम? हाँ बिल्कुल नाबालिग नहीं है, बालिग है। इनके माता पिता की मर्जी से ही ये शादी हो रही है। ये देखिए, ये इनके पिताजी है, ये माताजी है, ये चाचा चाची जी है। और आप चाहे तो लड़की के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते। मैं भाग, 50-50 रुपए में बिकते हैं ये सर्टिफिकेट और डिग्री, हमको दिखा रहे हो तुम। और तुम हटो, इसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? अरे तो उसकी वजह भी वो खुद ही है। अगर एक ही कक्षा में 3-3 साल निकालेगी तो 10वीं में ही रहेगी ना। अरे उनके पिताजी से पूछ लीजिए। आप आइए और बताइए। अरे बताइए, हमने गुनाह थोड़ी ना किया है। हाँ हाँ। अरे क्या हाँ हाँ, खुलकर बताओ। वो बालिग है और हम उसके माँ बाप है। हम अपनी मर्जी से उसकी शादी करा रहे हैं। आप बीच में बोलने वाली कौन है? भाग, ज्यादा नौटंकी करने का जरूरत नहीं है हमारे सामने। हम अच्छी तरह से समझे कि तुम दोनों मिलके ये चाल खेल रहे हो और जबरदस्ती इसका शादी करवा रहे हो, जबकि ये नाबालिग है। और तुम चल, माँ बाप कहलाने के लायक। छोड़िए इन्हें, क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, मैं ये शादी अपने खुद की मर्जी से कर रही हूँ। मैं 18+ हूँ और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ, मैं खुद की डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। देखो लता, हम जानते हैं कि ये जो तुम कर रही हो ना, किसके दबाव में कर रही हो। तुम बिल्कुल मत डरो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम ये सब नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए यहाँ से। देखो हम, अगर आप अभी इसी वक्त ऐसे नहीं गए तो मुझे मजबूरन आपके अगेंस्ट कंप्लेन करनी होगी। सो प्लीज चले जाइए यहाँ से। क्या है संतु?
करिश्मा मैडम, अब जहाँ कहीं भी है, मैडम सर ने आपको फौरन थाना बुलाया। हाँ आ रहे हैं हम। आ रही है वो। बाय। जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, सुकून के 2 पल तक हमें नसीब नहीं हुए। घर में बहू हो तो बवाल, यहाँ सीनियर हो तो बवाल। अब हमेशा ना डर लगा रहता है कि पता नहीं अब नया कौन सा बवाल खड़ा कर देगी। अब गई है ना बाहर, जरूर कुछ ना कुछ करके आएंगी वो। पुष्पा जी, हॉस्पिटल चलते हैं। करिश्मा मैडम जब भी किसी को तोड़ती है ना, हॉस्पिटल जरूर पहुंचाती है। अब कहाँ अस्पताल घूमते फिरेंगे, लता के घर चलते हैं। चलो। नहीं 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 पुष्पा जी, मैं कह रही हूँ ना, हॉस्पिटल ठीक रहेगा, हॉस्पिटल चलते हैं। हम हमारी बहू रानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। बस कीजिए आप लोग। जब देखो तब कोई ना कोई किसी ना किसी से बहस ही करता रहता है। कभी कोई मुद्दे की बात करेगा? जैन मैडम साहब। आ गई आप? क्या है, कहाँ गई थी आप? बताकर नहीं जा सकती थी? हसीना मैडम थी ना यहाँ। ऐसे कैसे बिना किसी ऑर्डर के आप कहीं भी जा सकती हैं? थाने के कोई कायदे कानून है कि नहीं? करिश्मा मैडम, अभी जिन्हें आप तोड़ कर आई है वो कहाँ है? इस बार हॉस्पिटल में या डायरेक्ट शमशान? संतू, हमने इतना परेशान आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। कुछ तो हुआ है। कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है मेरे साथ। मैं ये शादी अपने मर्जी से कर रही हूँ। मैं 18+ हूँ और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ। मैं खुद की डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। हे भगवान, लड़ो और लड़ो। और किसके लिए लड़ रहे हो? वो लड़की खुद कह रही है कि मैं बालिग हूँ। हो सकता है ना पुष्पा जी वो सच बोल रही हो सकता है वो बालिग हो। अरे मगर वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। पुष्पा जी 3 साल फेल भी हुई है वो। नामुमकिन और निहायत ही बेदलील। करिश्मा सिंह, वो आर्टिकल दीजिए। ये रहा सबूत। 10वीं कक्षा के टॉपर्स के साथ छपी हुई लता की ये फोटो। ये इस बात को साबित करता है कि ये बच्ची नाबालिग है। नाबालिग है मैडम सर, नाबालिग है, इसलिए हम उसका मदद करने गए थे। लेकिन जो खुद का ही मदद नहीं करना चाहता, अब उसका कोई क्या मदद करेगा? मदद तो इसे चाहिए। हो सकता है कोई मजबूरी हो। ये बच्ची नाबालिग है, इस बात का हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। इसका ध्यान भी उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है मैडम सर। ये चीता जिस बिचौलिए की बात कर रहा था वो शुक्ला, वो सेशन कोर्ट का वकील है और एज का सारा सबूत वो इकट्ठा करके रखता है। फिर तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, लड़की का कन्फेशन। अगर वो ये कह दे कि उसके साथ ये सब जबरदस्ती हुआ है, तभी हम ऑफिशियली कुछ कर पाएंगे। पर कैसे मैडम सर? अगर तब तक लता के घर वालों ने उसकी शादी करा दी तो रुकवा देते हैं शादी। कैसे? एक आइडिया है हमारे दिमाग में, लेकिन उसके लिए हमें किसी की जरूरत है। किसकी? अरे चलो चलो चलो, बैठे क्यों? हमें निकलना है ना। अरे पर औरतें तो तैयार हो रही हैं। अरे औरतों को बोलो कि वहां जाकर तैयार होना है, यहाँ पे नहीं। पंडित जी का फोन आ गया था कि 15 मिनट में वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमें भी वहाँ पे पहुँचना है 15 मिनट में। अरे वाह भाई साहब, बुलाओ बुलाओ। हाँ चलो चलो जल्दी बुला। चलो, लता चलिए, की चलिए, माँ, चलिए। जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ प्रणाम शुक्ला जी, हम बोल रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं। हम मतलब शुक्ला जी, तो वहाँ पे हम मतलब कौन? अरे हम चीता चतुर्वेदी बोल रहे, शकुंतला जी के बेटे, याद है? हाँ हाँ, चीता चतुर्वेदी। चीता मतलब वही ना जो कल धूम दबाकर भाग गया था। नाराज है क्या अभी तक? हाँ तो क्या नागिन डांस करूं हैं तुम्हारे लिए? अरे शुक्ला जी, अभी तक वही बात लेकर बैठे हुए हैं आप। अरे बच्चे हैं, हो गई गलती, माफ कीजिए। क्या है ना कि कल रात में हमने बहुत सोचा। अच्छी बात है, सेहत के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन हमें काहे बता रहे हो?
अरे वो लड़की के बारे में सोचा शुक्ला जी, और फिर उसके बाद से हमको ऐसा लगा कि हमारी जिंदगी में लता से बढ़िया सुंदर सुसज्जित सुशील लड़की जो है वो मिलेगी नहीं। हाँ तो पूछिए लड़की वालन से किस दिन बारात लेकर आए हम। नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। क्या? 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 मतलब 15 मिनट के अंदर हम लोग मंदिर जाने के लिए निकल रहे हैं शादी के लिए। फोन रखो तुम। सुनिए तो, सुनिए गुस्सा बहुत जल्दी जाते हैं आप। सुनिए तो, हमारा बात तो सुनिए। क्या? अरे अब सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, त्रिकालमयी है आप चाहेंगे तो कहाँ नहीं हो सकता है, करवाइए कैसे भी करके शादी। अरे नहीं, हमसे अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमने कमीशन ले लिया है। तुम रखो फोन। पॉज कर। हैं? क्या? अरे पैसे कितने मिले हैं आपको कमीशन में, वो तो बताइए। तुम्हें क्या मतलब? 2 रुपए ज्यादा ले लीजिएगा। हैं? दो गुना ले लीजिएगा हमसे। क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा 3 गुना ले लीजिएगा, खुश? अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? 1000 रुपए कौन दे रहा है आपको? 1000 रुपए कौन दे? 1 लाख हमको नहीं करना है। 1 लाख रुपए ले लीजिए आप हमसे। हम मार रहे लोग, हमको नहीं करना है। हाँ शुक्ला जी, हमको नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। ये लोग ये भी मारेंगे। हाँ शुक्ला जी, हम 50,000 रुपया कैश दे देंगे एडवांस और नहीं करेंगे। शुक्ला को खरीदना चाहते हो? अरे शुक्ला जी। हेलो, अरे जवाब तो दो। हेलो। 1.5 लाख रुपए बिकाऊ नहीं है शुक्ला, कसम से नहीं करें। हेलो। 2 लाख। शुक्ला का ईमान इतना सस्ता नहीं है। 2.5 लाख रुपए शुक्ला जी। 3। 2,75,555 रुपए फाइनल डील। ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, शादी कल ही होगी। बोलो तैयार हो? कल? मंजूर है। ठीक है, तो कल 10:30 बजे आप रंग महल हवेली पहुंच जाइएगा। क्या शुक्ला जी, अभी रंग हवेली शौक चढ़ रहे हैं आपके? मतलब खर्चा बहुत हो गया है ना शुक्ला जी, समझिए बात। तो कहीं किसी मंदिर देख के बढ़िया से शादी उदी कर लेते हैं। अरे नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वहाँ की जो सारी अरेंजमेंट है ना वो क्लाइंट ने की है, आपको तो सिर्फ आना है। और सुनो, कम लोग ही आइएगा क्योंकि क्या है कि कोरोना काल चल रहा है ना, तो ज्यादा लोग आएंगे तो सब ठीक नहीं होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ, उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम नहीं लाएंगे। तो ठीक 10:30 बजे वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा क्योंकि इसी मंडप में कई दूसरी और शादियाँ करवानी है। ठीक है, तो समय पे पहुँच जाना वरना आप लटक जाओगे। ठीक है शुक्ला जी, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। आप क्या कह रहे थे शुक्ला जी? आलोक से रिश्ता तोड़ करके उस पुलिस वाले से शादी कर दे अपनी बेटी की, पर क्यों? क्योंकि अंदर से रिपोर्ट मिली है कि वो जो आलोक है ना वो ठीक लड़का नहीं है। शहर जाकर नाबालिग लड़कियों के साथ शादी करता है और विदेश जाकर उसे बेच देता है। इसीलिए तो ये रिश्ता मैं तुड़वा रहा हूँ वो बूढ़े के साथ। पर पुलिस वाला क्यों? तो पुलिस वाला है तो अच्छी बात है ना, कुछ भी लफड़ा हुआ तो वो संभालेगा। मुझ पर भरोसा है ना? भगवान जितना। हाँ तो बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। अरे जो भी काम कर रहा हूँ मैं वो लड़की की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब तो कल ही होगी शादी। तो अब आगे क्या प्लान है मैडम सर? इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है चीता का, वही निकलवाएगा लता का कन्फेशन। पर मैडम सर, लता हमको काहे कन्फेशन देगी? क्यों नहीं देगी? अगर हम सब कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स देगी। वैसे भी तुम्हारी शादी में हम सब भी चलने वाले हैं। हम भी जाएंगे शादी में मैडम सर? चीता के रिश्तेदार बनकर। पुष्पा जी बन जाएंगी चीता की अम्मी, संतोष बनेगी छोटी बहन और बिल्लू बनेंगे चीता के पापा। हम बन जाएंगे बुआ या तो बड़ी बहन। बुआ, बड़ी बहन। मैडम सर, आपको कौन से एंगल से लग रहा है कि संतु जी हमारी बहन बन सकती है? वो तो इतनी देखिए वो आंख से मना भी कर रही है कि नहीं बनेंगी वो बहन।
मजाक चल रहा है यहाँ पर चीता। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए जो कह रहे हैं चुपचाप करो। मैडम 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 सर, कोई फायदा नहीं है, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? नहीं, आप सबका तो ठीक है, लेकिन आपने कभी देखा है इतने बड़े दूल्हे का इतना यंग बाप? कौन से एंगल से मैं इसका बाप लगता हूँ? छोटे भाई तक तो ठीक है। हे बिल्लू, लेकिन बेटी की उम्र का बाप कौन मानेगा? हाँ चुप। मैडम सर, आप इन्हें तो छोड़िए, आप ये बताइए कि करिश्मा मैडम क्या बनेंगी? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बनेंगे। हमें ये सब नौटंकी अच्छा नहीं लगता और हमें ये बचकानी चोचलेबाजी से थोड़ा दूर रखिए। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, आपको वैसे भी ये बचकाने चोचले नहीं करने पड़ेंगे। हम आपको इस प्लान में इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने लता के घर वालों को अपनी शक्ल दिखा दी है। बहुत बढ़िया, हमें आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हैं? आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए मैडम सर, हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। मंजिल दोनों की एक ही है। हाँ, लेकिन इतना भरोसा रखिएगा कि हम जो भी करेंगे उस बच्ची के भले के लिए करेंगे। नहीं नहीं मैडम सर, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। बाहर जाएंगी ना फिर नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। इनको यहीं रोकिए। हाँ जाइए करिश्मा सिंह, अपने तरीके से करिए। हमें उम्मीद है कि आप सही डिसीजन लेंगी और ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे इस केस को कोई भी ठेस पहुंचे। कोशिश करेंगे मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।